पर नाम है हुड्डा भी आना चाहिए बीजेपी में पर लेन देनी है इन्नू वो भी काम है बिंगी आ जाऊँ वहाँ। ये कैसे कह रहे हो भाई हुड्डा आना चाहिए? लोग पब्लिक दिल्ली में बैठ गया कह रहे कि हुड्डा ने तो पीजीआई बनाए, हरियाणा बनाया। अभी क्या है मोदी ने देश चलाया कर दिखाई दिया कि कह रहे कि मोदी ने देश बेच दिया। अच्छा हुड्डा को मिलेगा कभी मौका भी, मतलब थोड़ा इन हालात में मिलने वाला नहीं है, गए तो गए तो गए। अच्छा जी, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी। जो काम आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई है तो मोदी जी के राज में सारे काम हो रहे हैं। हमारी नमस्कार दोस्तों, मैं आज यमुनानगर के अंदर मौजूद हूं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विशाल रैली यहां पर जो है आयोजित करी गई है, क्योंकि यहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने पावर हाउस जो 800 मेगावाट का जो थर्मल प्लांट है उसकी तीसरी जो कड़ी चालू करी है। और भाई साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी राम। कहाँ से हो भाई आप? यमुनानगर से ही। यमुनानगर से। अच्छा, प्रधानमंत्री जी पहुँचे हैं, किस तरीके का आप सोच रहे हैं यमुनानगर के लिए? यमुनानगर के लिए देखो एक सौगात लेके आए हैं। यमुनानगर में दूसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, एक यमुनानगर के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आए हैं। थर्मल पावर प्लांट की यूनिट बढ़ा दी गई है, उसके लिए हमारे लिए यमुनानगर के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है जी। तो हमारे लिए यमुनानगर में आना एक हमारे सौभाग्य की बात है। अच्छा जी, हमारे अच्छा आप देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं? मतलब तीसरी बार की सरकार चल रही है। देखो तीसरी बार की सरकार है, देखो हर ट्रिपल इंजन सरकार है, देखो उसी स्पीड से ये काम भी कर रहे हैं, पर हर चीज़ को थोड़ा टाइम तो देखो लगता ही है। यमुनानगर में क्या बदलाव है? यमुनानगर में अब सुधार ही सुधार है। देखो सड़कें देख लो आप, जीटी रोड देख लो आप, सुधार ही सुधार है यमुनानगर में। ठीक है, करप्शन खत्म हो गया है, बिना खर्ची पर्ची के आप जो है आप देख पा रहे हो, जो अपना बच्चा अपने काबिलियत के दम पे अपना जो है अपनी नौकरी इजीली ले पा रहा है, बिना जाति धर्म के अपना जो है वो अचीवमेंट अपने बेसिस पे जो है अपनी नौकरी अपना लगवा पा रहा है। अच्छा, सड़कें आप देख रहे हो, सड़कें कितनी बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन है। ठीक है, तो थोड़ा देखो टाइम तो लगता ही है। अच्छा, वीआईपी कल्चर के लिए क्या कहोगे? वो वीआईपी कल्चर के लिए बाबूजी हम क्या कह सकते हैं इस चीज़? वीआईपी तो वीआईपी हैं, क्योंकि यहाँ पर जब देखा जाओ तो मतलब वीआईपी के लिए अलग फैसिलिटी होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वीआईपी के अलग अलग फैसिलिटीज है। देखो ऐसा है कि देखो सबके लिए सारे सम्मान है, बट इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं अपना जो देश के जो हमारे बीच में पधार रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने तो देखो अपना जो इनकी फैसिलिटीज है उस हिसाब से वो देंगे उनको ये चीज़। अच्छा, नायब सैनी सरकार ठीक चल रही है अपने वादों पे? वादों पे बहुत बढ़िया चल रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुमित। सुमित, यमुनानगर से ही हो? गाँव से हो कोई आपने? हाँ जी, गाँव से। कौन सा गाँव? दादूपुर सैनी से। अच्छा, ओके भाई साहब। देखो ये भाई साहब यमुनानगर से ही है और मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके का जन सैलाब यहाँ पर है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। और इस तरफ भीड़ देखेंगे आप, हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ बसें यहाँ पर पहुँची है और तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फिलहाल मैं कुछ महिलाओं से बातचीत करूँगा, महिलाएँ किस तरीके से सोचती हैं और महिलाओं के लिए क्या खास सरकार है। भाई साहब मोदी जी ने कमाल कर दिया हरियाणा के लिए। अच्छा जी, 800 मेगावाट जो भी इन्होंने थर्मल प्लांट का उद्घाटन किया है, हमारे यमुनानगर वासियों के लिए बहुत ही ये आने वाले समय के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इससे बिजली में कटौती, यमुनानगर हरियाणा में जो स्वच्छता अभियान है उसको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया। ओके। फिलहाल मैं आपको कुछ लोगों से और मिलवाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुँच रही हैं और इस तरफ से यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया था तो यहाँ से अभी हेलीकॉप्टर निकलेगा, तो तमाम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे और अभी यहाँ से अपने घर के लिए चलेंगे। तो मोदी जी ने जो भाषण दिया उसमें क्या कुछ उन्होंने समझा, क्या कुछ। कहाँ से आए भाई साहब? गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम है? बिल्कुल। कहाँ से आए हो? फतेहगढ़ से आए। अरे फतेहगढ़ से, किशनपुर माजरा। अच्छा, क्या कुछ समझाया आज मोदी जी ने, क्या कुछ बताया? मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। अच्छा, क्या बहुत अच्छा देश के लिए बोला, हरियाणा के लिए बोला, बहुत बढ़िया बताया। अच्छा जी, उन्होंने हाँ अच्छा लगा यहाँ के। मोदी जी के लिए कुछ सबक? मोदी जी बहुत अच्छे, एक ब्रांड है मोदी जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ तो ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरफ आइए एक बार, इस तरफ देखेंगे आप, ये महिलाएं यहाँ से आपको जाती हुई नजर आएंगी और महिलाओं से मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा, क्योंकि महिलाओं का सरकार बनाने में अहम योगदान है और योगदान किस तरीके से निभा पा रही है सरकार, उस चीज़ को लेकर के मैं पूछूंगा। और ये देखें यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ से आती हुई आपको नज़र आएगी। कहाँ से आए हो जी आप लोग?
एक मिनट रुकोगे? अच्छा, कहाँ से आए हो जी आप? हाँ जी, हम यहीं से हैं, पास में सरस्वती नगर से। अच्छा, सरस्वती नगर से, यमुना नगर से। हाँ जी। अच्छा जी, कैसा लगा मोदी जी के भाषण सुन के आए आप? क्या कुछ समझा? बहुत कर रहे हैं काम महिलाओं के लिए, तो वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं वो। अच्छा जी, हाँ जी। मतलब महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? महिलाओं के लिए कर रहे हैं, जैसे अब ड्रोन दीदी बना रहे हैं, महिलाओं के लिए ग्रुप बन रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ कर पाई है वह पैसे ही, मतलब कहीं ना कहीं उनके भाषण में ही होता है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बस सिर्फ अब थोड़ा कॉलोनियों का है वो हो जाए, महिलाओं को मकान मिल जाए, बस यही चाहते हैं हम। अच्छा जी। हाँ जी। तो महिलाओं को और क्या चाहिए? महिलाओं को मकान, घर और राशन मिल रहा है सब औरतों को। अच्छा, तो फ्री मिलना चाहिए सब कुछ, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, कमाएं आगे आगे, उनको सहयोग करें, फ्री नहीं। फ्री तो अभी है क्योंकि अभी कमा नहीं पा रही पूरा जी। जब कमाएंगे तो फ्री क्यों लेंगे वो? अच्छा, 2100 रुपये भी आपको मिले हैं अभी नहीं मिले सरकार की योजना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप चाहते हैं कि 2100 रुपये मिले? हाँ, औरतों को मिलने चाहिए, जब तक वो अपने मतलब पूरे रोजगार उनको कम नहीं होता सही, तो तब तक तो 2100 मिलने चाहिए। जो नहीं कमा पाती, जो भी घर पे ही हैं, उनको मिलने कहीं ना चाहिए। कहीं मतलब अब सेविंग होगी एक महिला के लिए जो। अच्छा, सारे यमुनानगर से ही आप लोग? हाँ जी। अच्छा, चलो जी, नायब सैनी सरकार बढ़िया चल रही है? बहुत बढ़िया जी, बहुत। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। और देखो भाई, ये कुछ बातचीत हुई है इनसे भी। और आप कहाँ से आए हो जी? हम छछरौली से जी, रायपुर डमोली गाँव। अच्छा जी। तो मोदी जी को सुना है, फिर यहीं खड़े रहे? सुना ही वाला है अंदर से। अच्छा जी। तो क्या शब्द आपके मोदी जी के बारे में? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं मोदी जी एक ब्रांड है। हाँ, ब्रांड है, बिल्कुल है। क्योंकि वो कैसे? वो ऐसे है भी, मोदी जी बढ़िया व्यक्तित्व है, बढ़िया राजकाज चला रहे और देश का नाम ऊंचा कर रहे। अच्छा जी। तो हरियाणा में मतलब आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, हुड्डा सरकार, अभी खट्टर सरकार, उसके बाद नायब सरकार, किस में बढ़िया लगा आपको? नहीं, यही बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपने? इसमें देखो, अमन, एक भ्रष्टाचार कम होया, और एक जो महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा, और पढ़ाई, सारी बातों में किसान के लिए भी बढ़िया कराया। अच्छा जी। हाँ, किसान के हित में तो कह रहे कांग्रेस सरकार। नहीं, कांग्रेस ने तो लुट्टी। कांग्रेस 6,000 दे रहा मोदी। 6,000 रुपये सही है, मतलब बिल्कुल ठीक है जी, चल रहा काम। कुछ ना कुछ तो दे रहे। बढ़िया जी। अच्छा, इतने सारे लोग आए हैं, मतलब इतनी गर्मी में, है ना? हाँ, मोदी के फैन है सब मोदी के फैन। मोदी के नाम पे ही चल रहा काम। देश के लिए क्या कुछ कर रहे हैं फिर भी आप? देखो, ये तो सभी जाना भी, देश की सुरक्षा, देश के अंदर कितना अमन है, कोई दंगा फसाद नहीं है, तो विकास है, हाईवे है, सारे बहुत बढ़िया काम है रे। चलो भाई, हरियाणा के अंदर जी किसी की भी बीच में दल्ले की लोड़ नहीं है, जिसका काम भी हो रहा है ना, अपने आप ही हो रहा है बैठे। और जिम्मेदार भी हो, कुछ लोग भगाते हैं भी, जिम्मेदार को कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद जिम्मेदार हूँ, वहाँ हूँ, एक दूसरे की बगावत करते हैं भी। उड्डा का नाम लेगा तो देखो क्या हुआ, उड्डेगा भी जान, पर नाम है। उड्डा भी आना चाहिए बीजेपी वहाँ पर, लेन देनी है इन्नू, वो भी काम है बिंगी आज वहाँ। ये कैसे कह रहे हो भाई, उड़ाना चाहिए? लोग पब्लिक कहती है उधर उड्डा हुआ कहा, उड़ा उड्डे की क्या लोड है? पहली उड़ा तेरे आने तो अच्छे बेईमान आदमी की क्या लोड है इसमें? बीजेपी में इमा सारे नायब सैनी ने कौन कहा था मुख्यमंत्री बन जाएगा? 10 साल अपना कट्टर साहब गए मुख्यमंत्री रहेगा। एक ईमानदार मुख्यमंत्री जो आने वाले टाइम में कट्टर को बताएंगे यहाँ, जो एक पैसे का भी कहीं पे घोटाला करे उस आदमी ने जी कराया तो किसी का चलेगा, फिर जाकर दिल्ली में बैठ गया। कह रहे कि हुड्डा ने तो पीजीआई बनाए, हरियाणा बनाया, हुड्डा नहीं कहेंगे बनाया। जिस टाइम कराया था क्या बनाया, इस टाइम करे बैठे मेरे हर एक को। अरे 2400-2450 रुपये बेचारे रेट है क्या गेहूँ का? राम दे गेहूँ चोरी जीरी के टाइम में जीरी तोल रही है, और पॉपुलर भी तेरा जा रहा रेट। तो किसान खुश है? हाँ जी खुश, हाँ जी। 70-60 हज़ार की गेहूँ है जी हमारा इस टाइम। रेट किले मतलब जी 60,000 की गेहूँ मैं गेर खाया परसों। हाँ जी, बूझ तो चलो क्या लेना, बूझ पा देना। सच्चाई में मौज है। हाँ जी, मौज है, सच्चाई में मौज है किसान की, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत मौज है। एक दूसरे को बब कह रहे यहाँ भी फलाना यूँ डिम का यूँ पूरा कह रहे थे, खंबा पाड़ दिया, यूँ कर दिया, देखो रा क्या कर गया जी, और सारी जमीन जल्दी कर देंगे क्या? क्या मोदी ने देश चला कर दिखाई दिया कि मोदी ने देश बेच दिया, हर एक चीज की सुविधा मिल गई किसान नो।
दाने उसके बिकन लग गए, भूस उसका खेत में बिक रहा, सारे काम करने की नगद कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, राम जी, बेल छप्पर बिलासपुर ब्लॉक से आए जी। अच्छा, बिलासपुर से आए हो जी जी। अच्छा, क्या कहोगे, मोदी जी ने आज यहाँ पर आकर के ने तो लठ गाड़ दिया। अच्छा जी। 300 मेगावाट की 2 यूनिटें तो पहले थी, तीसरी, और आज 800 मेगावाट की यूनिट का शिलान्यास करके हरियाणा के ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ दिया जी। अच्छा जी, आपने तो देखा कांग्रेस का काल भी देखा, अभी तीसरा बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, ट्रिपल इंजन की भी कहते हैं, इंजन बोल लो, खट्टर साहब भी इसमें। हाँ जी। तो किस तरीके से देखते हैं हरियाणा वाकई में कुछ तरक्की कर पाया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई हुड्डा के राज में इतने पीजीआई बने, इतने रोड बने, इतने थर्मल पावर प्लांट बने, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया, अब क्या कुछ यदि ऐसा होता तो अब ये तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनती, और भारत में भी ये इतिहास रचा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो भारतवर्ष में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये इतिहास है भारतवर्ष में भी और हरियाणा के इतिहास में। जब आज तक का रिकॉर्ड है, 1966 में हरियाणा बना, तब से ट्रिपल हैट्रिक किसी की नहीं लगी, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी हो। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि विपक्ष वालों का काम तो कहना रहता है, ये सरकार तो करके दिखा रही है। ये देखो आज ये जनता को है इस बात की कि क्या हो रहा है। अच्छा, हुड्डा को मिलेगा कभी मौका भी, मतलब इन हालात में मिलने वाला नहीं है, गए तो गए, बस गए तो गए। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी। ये देखिए भाई, नायब सैनी और नरेंद्र मोदी जी के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इन बहनों से भी पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखो सारी छाँव में खड़ी है, वैसे गर्मी का माहौल है और काम का टाइम है, फिर भी यहाँ पर आए। कहाँ से आए हो आप? यमुनानगर से ही हो? हाँ। अच्छा, वो भाषण सुने मोदी जी के? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? अच्छे लगे भाषण, अच्छे दिए भाषण। क्या कहा, क्या बोला? उन्होंने विकास की बात की है। और क्या विकास की बात की है? सड़कें होगी, हाईवे हो गया, स्कूल बेटियों को पढ़ाने की अच्छी हो गई है। अच्छा जी। ये बोलेंगे। अच्छा, ये आपकी नेता है क्या? नेता नहीं है, मैं बहन हूँ, बेटी बहन सब उनकी। अच्छा जी। हम यमुनानगर बसंत विहार कॉलोनी से आए हुए हैं। अच्छा, हम शुरू से ही सारे कॉलोनी वासी बीजेपी के समर्थक हैं। और हम क्यों समर्थक इसलिए हैं क्योंकि देखो, जो काम आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई है, तो मोदी जी के राज में सारे काम हो रहे हैं। हमारी कॉलोनी बहुत ज़्यादा कच्ची है, गंदी है, नालियाँ भी बहुत बुरा है, सीवरेज भी नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अब हमारे काम होंगे। एमसी भी हमारे बहुत अच्छे बने। अच्छा, कॉलोनियाँ गंदी है, कच्ची हैं, फिर भी मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी इसलिए बढ़िया है क्योंकि पहले हमारे यहाँ से ना जो भी बीजेपी के ये पार्षद नहीं बनते थे ना, जैसे कांग्रेस के बन गए, तो उनके राज में हमारे कोई काम ही नहीं हुए। अच्छा। हाँ जी। अब देखो, अभी 1 महीना समथिंग हुआ है पार्षद बने हुए, लेकिन 2-3 बार। अच्छा, मोदी जी देश के लिए क्या काम कर रहे हैं? मोदी जी देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए। देखो क्या काम कर रहे हैं? पहले हमारे हिमाचल में जाना होता था, सुबह चलते थे, रात को पहुंचते थे, आप 4 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। इतने अच्छे काम कर दिए हैं, टनलें बना दी हैं जो 15 मिनट में कीर्तपुर से। आम आदमी को क्या फायदा है? आम आदमी से सबको फायदा है जी। देखो, एक तो हमारा टाइम बचता है, तेल बचता है, किराए बच रहे हैं, तो फायदा ही फायदा है पब्लिक को। तो देखो। अच्छा, राम मंदिर घूमने के लिए गए? राम मंदिर घूमने के लिए भी जी बसें जा रही हैं, जो भक्त लोग हैं इन मंदिरों के भी वो भी लेके जा रहे हैं बसें, तो उनमें भी सभी श्रद्धालु जा रहे हैं। देखो, सनातनी है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के पीछे पीछे चले रहेंगे। जो हमारे एमसी बने हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इस बार किसको वोट देंगे? हुड्डा साहब? नहीं जी, हम तो हुड्डा साहब का तो नाम भी नहीं आने देते अपनी जुबान पे। हमें मोदी को हमने सारी वोटें मोदी को दी है जब से अब तक बने हुए हैं। 2100 रुपए तो दिए नहीं अभी। कोई बात नहीं, तो कर रखे है ना, राशन कार्ड बनाए, राशन दे रहे हैं, बुजुर्ग लोग के पेंशन लगा दिए, और क्या चाहिए? जो फायदा खोते हो तो नहीं सोच रहे हमें 2100 रुपए मिले, हम तो सोचते हैं हमें काम मिले। हमारी जो बहनें बेरोजगार घर बैठी रहती हैं, गरीबी से जूझती रहती हैं, उनके लिए मोदी जी हमें काम खोल के दें, जो औरतें हम घर बैठ के भी काम करें। चलो भाई, देखो ये थी महिलाओं की बात, और सारी यमुनानगर की। हाँ जी, बिल्कुल। चलो
कैसा लगा भाई? मैंने यहाँ बातचीत करी है और प्रधानमंत्री जी अभी चले गए यहाँ से ना, और क्या कुछ छोड़ के गए हैं यहाँ से यमुनानगर वालों के लिए, वो आपने सभी ने पता है। सबसे पहले तो बिजली की जो कमी आती थी, पूरी पूरी गर्मियाँ बिना लाइट के रहना पड़ता था। कई गरीब बेचारे ऐसे हैं जिनके इन्वर्टर भी नहीं है, बहुत परेशानी में रहते थे पूरी गर्मियाँ। उनके लिए देखो थर्मल प्लांट का भी कह रहे हैं कि 800 मेगावाट का वो करके गए हैं। तो देखो अब कहीं ना कहीं हमारा उद्धार हो रहा है और दिख भी रहा है। चलो, हाँ जी। विकसित भारत या फिर विकास भारत का मतलब हरियाणा का विकास है, आप कमेंट करके जरूर बताना। ये जो नारा लगा रही है बीजेपी। तब तक के लिए नमस्कार।